नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के जो वीडियो है वो एनर्जी अपडेट पर है। ये एनर्जी अपडेट्स कल डलने थे। पूरी सेटअप रेडी हो गया था, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते थे कि कल डले, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराना था। तो इसीलिए ये जो एनर्जी अपडेट्स है मैं आज डाल रही हूँ। ये जो 1-1 पोर्टल की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल एनर्जी है। ये मान के चलें कि ये जो पोर्टल है ये इस टाइम सोल फ्रेगमेंट्स का यूनियन लेकर आया है। और ये इस पोर्टल की ही एनर्जी नहीं है, ये लास्ट सितंबर से ये एनर्जी यूनिवर्स में वर्क कर रही है। बस इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो गई है। मास में जितने भी ट्विन सोल्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के ट्विन सोल्स हों, चाहे वो स्टार सीड्स हों, चाहे वो अर्थ की सोल्स हों, चाहे वो पॉजिटिव स्टार सीड हों, चाहे नेगेटिव स्टार सीड्स हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स सभी को एक जैसा ही स्प्रेड करता है। तो यहाँ पर यूनियन स्टार सीड्स का मास में ओपन हो चुका है और बहुत ही वास्ट और डीप यूनिवर्स की नॉलेज आप लोगों को, जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, उनको यूनिवर्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। कुछ सोल्स को अनकॉन्शियसली और कुछ को कॉन्शियसली, मीन्स आपकी एनर्जी लेवल पर आप इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं जो यूनिवर्स के थ्रू आपको स्प्रेड की जा रही है। उसमें कुछ सोल्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत 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 वर्क किया है, तो वो सोल्स यूनिवर्स की एनर्जी को कॉन्शियसली रिसीव कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सभी सोल्स, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी अपना टास्क लेकर आए हैं। तो उस टास्क के अकॉर्डिंग बहुत सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन भी सोल्स को प्रोवाइड की जा रही है। ये जो पोर्टल है 1-1 पोर्टल है, इसमें मिडनाइट आफ्टर 12 o'clock जो वाइट होल्स हैं, जैसे आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना है, वार्म होल्स, ऐसे ही वाइट होल्स हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी लेकर आए हैं और आप लोगों को वो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, जिस नॉलेज को आप अभी तक नहीं समझ पाए थे। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पिछले 2 दिनों से यूनिवर्स मुझे मौका दे रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक करने का, और आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। तो मैं यहाँ चैनल पर नहीं उसको बताऊंगी, लेकिन मैं इतना समझ पाई हूँ कि जो हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो इस टाइम बहुत डीप और हायर लेवल के अनलॉक हो रहे हैं। तो जैसे मैं इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत डीप इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स की गेन कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों के भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक हो रहे हैं। अब कई लोग जो नहीं जानते कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैसे होते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आपको अचानक से अपने ईयर में कुछ विस्परिंग सुनाई दे सकती है, जो अभी तक आपके साथ कभी नहीं हुआ था, और यूनिवर्स के मैसेजेस और जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे वो सच होते हुए आपको नज़र आएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मेरे कान में कौन बोल कर गया। और जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही तरीके की मिलती है। आपके ऊपर है कि आप किस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं और किसको डिनाइल में जाते हैं या किसको मना करना चाहते हैं। तो आपके दोनों ही ईयर से इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है और एक उसके ऑपोजिट होती है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, सीधा उल्टा उल्टा सीधा, वाइट ब्लैक ब्लैक वाइट।
तो आपके ऊपर है। जो राइट ईयर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, लाइट बीइंग्स की इन्फॉर्मेशन होती है, और जो लेफ़्ट ईयर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऑपोजिट लाइट बीइंग्स होती है, और वो डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती है। मीन्स वो डिस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेकर आती है, और जो राइट ईयर वाली है वो क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेकर आती है। और आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में दूसरा नंबर है कि आपको अचानक से विज़न फ्लैशेस हो सकते हैं। उसमें आपको डिवाइन बीइंग जो अपर रैल्म के हैं, सत्य लोग जिसको कहा जाता है, या फिर स्पिरिट्स वो जो निम्न लोगों की हैं, अभी मुक्त नहीं हुई हैं, अपनी मुक्ति के पथ पर हैं, वो नज़र आ सकती हैं। और वो आपसे हेल्प मांग सकती हैं या आपको इल्यूज़न दे सकती हैं, जिससे कि आप उनके ट्रैप में आ जाएं और उनको भी असेंड करने में हेल्प करें। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से आप इस ट्रैप को समझेंगे कि कहाँ ट्रैप है, कहाँ कौन एंसेस्टर आपकी हेल्प कर रहा है या कौन आपको अपने ट्रैप में ले रहा है। साथ ही साथ डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ चलती रहेंगी और आप ट्रिनिटी की एनर्जी को इस साल एक्सपीरियंस करेंगे। ये मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आज के सेशन में कि मैंने मैस्कुलाइन ट्रिनिटी को एक्सपीरियंस किया जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। और देखें, कभी जब डिवाइन चाहेंगे तो वो रिकॉर्डिंग मैंने सेव की है, मैं एज़ इट इज़ जब भी डिवाइन की गाइडेंस होगी मैं बिल्कुल उसे अपलोड करूँगी, लेकिन अभी गाइडेंस नहीं है। और इस एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो ट्रिनिटी की ऊर्जा है वो कितनी पावरफुल है, और वो आपको रेज़ करने में हेल्प करेगी। आपको विंग्स मिलेंगे। आप ऐसे ड्रीम्स या मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको विंग्स मिले हैं और आप आसमान में, खुले आसमान में गरुड़ की तरह आप उड़ रहे हैं। तो आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होंगे। आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है जो थ्रॉट चक्र का होता है कि आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। ये तब होता है जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इसीलिए जब भी ये थ्रॉट चक्र की एनर्जी अनलॉक होती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप जहाँ तक हो सके उस टाइम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहकर जितना हो सके क्रिएशन की एनर्जी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जिस एनर्जी को यूज़ करेंगे वो ही वर्क करनी स्टार्ट हो जाएगी। यही रीज़न है कि कुछ लोगों के कहने पर जो भी वो बोलते हैं अच्छा अच्छा होता है, और कुछ लोगों के कहने पर उसका अपोजिट होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी सोल ने किस एनर्जी को चूज़ किया है, वो क्रिएशन की साइड जा रही है या फिर डिस्ट्रक्शन की। गलत कुछ भी नहीं है। ये मैंने आज के आकाशिक रिकॉर्ड से एक्सपीरियंस किया है कि जिसे हम डिस्ट्रक्शन समझते हैं वो एक्चुअल में क्रिएशन से पहले वाला पैथ है। मीन्स जो क्रिएशन है वो डिस्ट्रक्शन के बाद आता है। मीन्स जो यूनियन है वो सेपरेशन के बाद ही समझ में आता है। और ये डिवाइन ब्लेसिंग है कि इस साल मास में आप न केवल अपनी रियल सोल से अलाइन होगे, इवन कि जिन भी सोल पार्ट्स में आप डिवाइडेड हैं उन सभी सोल पार्ट से आप यूनाइट होंगे। ये डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपका यूनिवर्स है। आप अपने यूनिवर्स को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। जो लोग क्रिएशन की एनर्जी में होंगे उनके यूनिवर्स में क्रिएशन, हैप्पीनेस, ब्लेसफुल मोमेंट्स, हैप्पी एनर्जी, रेनबो एनर्जी होगी। लेकिन जो लोग ऑपोजिट यूनिवर्स को चूज़ करते हैं तो उनके यूनिवर्स में वो सारी ही एनर्जीज़ वर्क करेंगी जो भी वो चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस पावर को जानती हूँ कि जब आप उस पावर में होते हैं कि आप जो बोलेंगे वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाता है, तो मैं उसे क्रिएटिव एनर्जी में यूज़ करना पसंद करती हूँ। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपको गुस्सा आया है तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो गुस्से में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं या फिर उस गुस्से को तोड़ फोड़ में बदल सकते हैं।
तो मेरा नेचर उस गुस्से वाली एनर्जी को, जो एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी है, वो सही या गलत नहीं है, वो सिर्फ ओनली एनर्जी है, मैं उसे क्रिएशन में लगाना पसंद करती हूँ। और ये मेरी अब से नहीं, पहले से मेरी हैबिट है कि गुस्सा आने पर मुझे ड्राइंग करना, कलर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, या फिर रीडिंग करना, क्योंकि माइंड एक जगह फोकस हो जाता है। बहुत अजीब लगेगा आप लोगों को सुनकर, लेकिन हाँ ये सच बात है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं रीडिंग करती हूँ, वैसे करूँ या ना करूँ, लेकिन गुस्से में मैं रीडिंग करती हूँ। कोई भी जो बुक मुझे मेरे सामने उठा के मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और अगर इसकी ओपोजिट एनर्जी कभी यूज़ होती है गुस्से वाली, तो फिर वो भी एक्सट्रीम लेवल पर जाती है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसे कैसे चूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये जो एनर्जी है बहुत ब्लिसफुल है, ये एक बैलेंस की एनर्जी लेकर आई है, और आपको बैलेंस करना है दोनों एनर्जीज़ को। जब आप बैलेंस करेंगे तो आप उस ब्लिसफुल मोमेंट को भी एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ सीरियसली। मैं ये कहती हूँ, खाली मैं ही नहीं, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो इतनी ब्लेसफुल जर्नी हमें मिली है, इतने अच्छे एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, और उस एक्सपीरियंस से हम कुछ नया सीख रहे हैं। इवन कि हालांकि मैं इस बारे में इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आज का मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने आज एक बहुत नया एक्सपीरियंस किया, जिसको रामानुज ने द्वैतवाद का नाम दिया है, कि आत्मा परमात्मा एक होते हुए भी आत्मा की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। और मैं अपने आज के इस एक्सपीरियंस को कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेस करूँ। बाकी यूनिवर्स के ऊपर है कि वो कब कराते हैं। जैसे कि आज की वीडियो मैं पहले ही अपलोड करना चाहती थी और बनाना चाहती थी, लेकिन सारा सेटअप होने के बावजूद वो लास्ट मोमेंट में मैं नहीं बना पाई। और साथ ही साथ ये वाइट होल के बारे में भी एक वीडियो मैं बिल्कुल चैनल पर डालूँगी कि एक्चुअल में वाइट होल्स क्या होते हैं। जैसे ब्लैक होल्स होते हैं, ऐसे वाइट होल्स भी होते हैं, और उनका क्या काम होता है। क्योंकि इस वीडियो में ये एनर्जी अपडेट है, इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन डालूँगी तो मिक्स एनर्जी हो जाएगी, लेकिन ये यूनिवर्स एक्चुअल में बहुत डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सीरियसली ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत ब्लेसफुल है जो मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।